नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उस विषय की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। उसी विषय में आज हम समझेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। मतलब कि हमारे यहाँ पे व्यक्तियों की जो नासमझी है और अपने नासमझी से अज्ञानता से बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को और व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी उसका जो है सीधा असर पड़ता है। और इस तरीके से क्लाइमेट चेंज का होना, इन्वायरमेंट में अलग अलग तरीके से चीज़ों का परिवर्तन होना, और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है इस पे एक रेगुलेट करने के लिए ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको बनाया है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जब किसी भी बात को लेके हम अपील करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, कुछ न्याय मांगते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पे पूछने का प्रयास करते हैं कि ये जो चीज़ है इससे जो है एक आम जनता को, आम नागरिक को नुकसान हो रहा है। इसके बदले जो है आप सही निर्णय बताइए, सही डिसीजन लीजिए ताकि इस पे रोकथाम हो सके। इस तरीके के रेगुलेशन के लिए जो है अपील की जाती है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस जो है देखने को आ रहे थे, मिल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ट्रिब्यूनल बनाया जाए जो इन सब मामलों को, जो उसके विशेषज्ञ हों, जो उसको जानने वाले हों, उनका पैनल बनाया जाए ताकि वो इन सब विषयों पर अपनी जो बुद्धिमत्ता से सही निर्णय कर सकें। तो उसके तहत ही जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें इन सब प्रदूषण हो गया और इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट को लेके, अलग अलग तरीके के जो भी रेगुलेट करनी है चीज़ें इस तरीके से, तो इसके लिए जो है ये चीज़ें बनाई गई। तो अब समझने की बात ये है कि जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि लोग इंडस्ट्री लगाते हैं। अब इंडस्ट्री तो लगा लिया उन्होंने, लेकिन क्या उस इंडस्ट्री से निकली हुई जो गैसेस हैं उसके रोकथाम के लिए उन्होंने कुछ प्रबंध किया? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मानसिकता है वो बस यही है कि किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाए जाएं, उसके बदले में इन्वायरमेंट को कितना नुकसान हो, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ पे नदियों को माता माना जाता है, और माता मानने के बावजूद भी हम उन्हें इतना गंदा कर देते हैं कि वो उस नदियों में नहाना और पानी पीना तो दूर की बात है, ये हाल हो गया है। यमुना को देख लीजिए, गंगा को देख लीजिए, ये सारी नदियाँ जो है प्रदूषित हो गई हैं। और यमुना की साफ़ सफाई के लिए दिल्ली जो गवर्नमेंट है, यहाँ जो है ये डिसाइड होती है कि यमुना की सफाई जो गवर्नमेंट अच्छा करेगी उसकी सरकार तक बन जाती है। तो ये हालात हैं। अब इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसे किस तरीके से हम रेगुलेट करें, क्योंकि हर व्यक्ति जो है हमारे यहाँ ऐसा ही है कि उसकी जो समझी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि इस बात को वो समझ सके कि जो वो खा रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसके प्रभाव में किसी दूसरे व्यक्ति को या नेचर को हम किस प्रकार से देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही है ना कि अपना काम बनता और बाकी सब चाहे जहाँ जहाँ चले जाएं, चाहे जो हो उनका, वैसी मानसिकता लेके यहाँ पे लोग काम लगाते हैं और कोई भी काम करते हैं। लेकिन हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि आपके एक गलत काम की वजह से एक नेचर को, एक व्यक्ति को, एक प्राणी को, जानवर को, किसी को भी नुकसान पहुंचता है। आप दिल्ली में देखिए, यहाँ पे फूड का कंजम्पशन किस प्रकार से होता है आपने देखा होगा। जहाँ देखिए वहीं पे ठेला लगा हुआ है, जहाँ पे देखिए वहीं पे जो है खाने के लिए स्टॉल लगे हुए हैं। इस तरीके के बहुत सारा दिख जाएगा, लेकिन आप उन्हीं ठेलों के पास देखिए इतना कचरा हो जाता है, इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है, इस बात का कोई ध्यान नहीं देता।
अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसको समेटने का प्रबंध भी करो, ताकि उस चीज़ को आप साफ रख सकें, ठीक रख सकें, नेचर का ध्यान रखें, जानवर का ध्यान रखें। आप देखेंगे कि जो इस प्रकार की गंदगी क्रिएट होती है, उसके चलते जो है जो गाय होते हैं या कुत्ते होते हैं वो उसको जो है कंज्यूम कर जाते हैं, प्लास्टिक की जो है पॉलीथीन खा जाते हैं, अलग अलग तरीके का जो है वो चीज़ें खा लेते हैं, और फिर उनकी जो है इवन डेथ तक हो जाती है, बीमारियां तो बात छोड़िए। तो हम मनुष्य कब इस बात को समझेंगे, कब इस बात को जानेंगे कि ये जो हम जो कृत्य कर रहे हैं उसका प्रभाव कितना हानिकारक है, कितना गंदा पड़ सकता है। क्योंकि इस हानिकारक इस तरीके के कृत्य से हम एक नॉर्मल इंसान को और जानवर को नहीं बल्कि इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और वो उसका कारण यही है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि छुट्टी हुई, और छुट्टी हुई तो चलो घूम के आते हैं। अब यहाँ के जो है कुछ ऐसे निहायती और मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो निकलते हैं, और निकलने के साथ वो पहाड़ों में जाते हैं। पहाड़ों में गए, वहाँ पे उन्होंने जो है मस्ती की, घूमा फिरा, सब कुछ किया, और जो यहाँ से लेके गए वहाँ पे छोड़ के आ गए। इतना कचरा वहाँ पे छोड़ देते हैं कि उसकी वजह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। जैसे कि एक समय हुआ करता था कि पहाड़ों पे जो है मच्छर नहीं लगते थे, मॉस्किटो नहीं लगते थे। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे वो चीज़ें वो भी स्टार्ट हो गया है। तो इसका यही मतलब है कि कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। करने का यही कारण है कि क्लाइमेट का इस तरीके से चेंज होना, बारिश का किसी भी समय हो जाना, एक तरीके से हीट वेव का होना। एक समय था, आपको पता होगा कि एसी वगैरह लगाना एक लग्जरी बात होती थी, लेकिन आज के समय में एसी जो है एक नेसेसरी हो गई है, आपको लगाना ही पड़ता है। गांव वगैरह में सुबह आपको जो है कम्बल ओढ़ के सोना पड़ता था, लेकिन आज के समय में गांव में भी एसी लगवाया जा रहा है। तो ये किसका परिणाम है कि ये क्यों हो रहा है? ये हमारे ही किए किए हुए कृत्यों से हो रहा है। और लगातार इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती रही तो बहुत कम समय में जो है हमारी पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह जाएगी। अब समझने वाली ही बात है कि इसको हम कैसे कम करेंगे, क्योंकि व्यक्तियों को लगता है कि किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जिक्र कभी नहीं किया जाता एक आम जनता के बीच में। वहाँ पे यही हुआ है कि जो सामान्य टेम्परेचर है उससे 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ना हो, नहीं उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अब इस बात को हर व्यक्ति के साथ अगर हम साझा करें, उसे बताएं, अगर उस तक ले जाएं, तो उसको इस बात का तो थोड़ा बोध हो सकता है ना कि जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं अगर इसे ही हम खराब करेंगे तो हम रहेंगे कब। हमारी प्रॉब्लम यही है, पता है, कि जब कोई किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भाई ये प्रदूषण मत करिए, ये पोल्यूशन मत कीजिए, या इस प्रकार का काम न करिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचे, तो वो कहते हैं कि भैया हम तो अपन ज़िंदगी जी ली ना, अब लड़के जो है अपन देखिए हैं। तो उन्होंने किया, जो तुमने किया उसका परिणाम तुम्हारे आने वाले बच्चे भोगेंगे। ये क्या मतलब हुआ? आप इस तरीके से सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उसका परिणाम कोई दूसरा क्यों भोगे। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप अपने तक ही रखिए। अगर आप मान लीजिए यहाँ से जैसे होता क्या है कि शहरों से लोग निकलते हैं और वो पहाड़ों में जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो है जो गंदगी फैला के आते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें करते हैं, और जिससे वहाँ पे नुकसान होता है। ठीक है, आप घूमने जाते हैं, जाइए, जाना चाहिए, और वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें ना होने पाएँ, क्योंकि होंगी तो इससे नुकसान जो है आपको ही होगा, आपको ही परेशानी होगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक दूर नहीं है, ये जो परिवर्तन होगा ये इंस्टेंट होता है, बिल्कुल बहुत तेज़ी से होता है। जैसे आपको पता है कि पहले जो साइक्लोन आते थे वो
बे ऑफ बंगाल की तरफ आते थे, आजकल जो है अरेबियन सी की तरफ से आने लगे हैं। क्यों ये हो रहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें बे ऑफ बंगाल की तरफ होती थी अब वो बन रही हैं अरेबियन सी की तरफ। कुछ तो चीज़ें बदली हैं। उसका यही रीज़न था कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जो वाटर का सरफेस था वो वार्म होता था, तो जब वार्म होता था तब वहाँ पे जो है वो साइक्लोन बनते थे, और क्योंकि वहाँ पे फ्रेश वाटर जो है वो कम आता था। लेकिन अरेबियन सी की तरफ जो है वो फ्लो जो है कोल्ड वाटर का बना रहता था, लेकिन अब वो भी जो है वार्म हो रहा है, तो उधर से भी साइक्लोन जो है बन रहे हैं। ये सब कारण है, ये सब मेन रीजन है आपके इस तरीके के मूर्खतापूर्ण काम करने की वजह से। तो भाई बात को समझिए और जानने का जो है थोड़ा प्रयास करिए, बोध विकसित करिए। हवाबाजी में और हवा हवाई काम करने से आपके जीवन में ही प्रभाव पड़ेगा, आपकी पृथ्वी ही आपके लिए रहने लायक नहीं हो जाएगी। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन जो व्यक्ति इस तरीके के काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री लगाएं या किसी प्रकार का भी कारखाना लगाएं, फैक्ट्री लगाएं या अपना काम करें, कुछ भी करें, वहाँ पे जो है उन सबको रेगुलेट करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बनाया गया है, जिसमें वहाँ के जो लोग होंगे उस पर ध्यान देंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और चीज़ें ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये गवर्नमेंट ही क्यों करे, या कोई पर्टिकुलर लोग ही क्यों करें? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने जो है इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें ठीक करने का प्रयास करिए, तब जो है जाके ये देश ठीक होगा और लोग जो है ये लोगों के द्वारा ठीक होगा। कोई पर्टिकुलर कुछ लोग नहीं ठीक कर सकते, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति जो है अपने तरीके से काम करके ही अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। ये हर किसी का जो है प्रयास होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात समझे होंगे, और इस बात को समझकर आपके अंदर भी इस प्रकार की किसी भी तरीके की कमी है, हम में आप में होती है, लेकिन अगर हम सीखते हैं तो उस पर उसे अप्लाई भी करते हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं। और आपकी ये जिम्मेदारी भी है कि उन व्यक्तियों तक ये बात को पहुंचाएं, उन तक शेयर करें और जुड़ें, ताकि आप जो है इस तरीके की बात समझकर आप इन सब बातों का ध्यान रख सकें। हम इसी प्रकार की बातें इस चैनल पे करते हैं, तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही बातों को शेयर करें और जानने का प्रयास करें। बोध का विषय है, जानने का विषय है, तो क्यों ना हम इस बात को सही तरीके से जान सकें। अगले वीडियो में किसी और विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।